त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक थ्योरी को डील किया था। आज उससे रिलेटेड कुछ सवालों को हम बनाने जा रहे हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड है। इन सारे सवालों को हम एक एक करके डील करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 8.1 का जो पहला सवाल है, वो बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। कहने का मतलब त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले बी जो है वो समकोण है। ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम बी को इंडिकेट कर दिए कि ये समकोण है, और बी को यहाँ लिख दिए, ठीक है। और बोल रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब ए और बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और बी सी 7 सेंटीमीटर है। ये जो है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले फाइंड करना है हमें कि ए सी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले ए सी हम फाइंड करते हैं। ए सी फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर का जो वैल्यू निकालना है, तो हमें लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें इस भुजा को निकालना है, तो स्क्वायर करेंगे इस भुजा और इस भुजा के सम को। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर जो है ये 24 है, और बी सी जो है ये 7 है। तो ए बी का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर किए पहले यहाँ पे, ठीक है। और बी सी का स्क्वायर किए, बी सी 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होगा 576, और 7 का स्क्वायर 49। टोटल आ गया जोड़ने के बाद 625। और जब इसका रूट निकालेंगे तो ये ए सी फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि आएगा मेरा 25, ठीक है। तो फाइंड करना है कि साइन ए एंड कोस ए। साइन ए निकालने के लिए मतलब सबसे पहले मेरा ये एंगल के लिए, जब ये एंगल हम लेंगे तो मेरा ये आधार हो जाएगा। मतलब जिसके साथ कर्व से जो एंगल बनाएंगे, जिस पे टच करेगा उसको हम हमेशा आधार मानेंगे। जैसे यहाँ पे टच किया ये, यहाँ पे, तो ये आधार हो गया। उसी प्रकार अगर यहाँ पे ये टच करता तो ये आधार हो जाता। तो हमको ए पहले एंगल मानना है। इस एंगल को लेके चलते हैं, तो ए को लेके चल रहे हैं। तो साइन ए बराबर पी बाय एच होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है, जब ए एंगल मान लेते हैं हम, ए एंगल, तो ए एंगल के लिए ये जो हो गया ये आधार हो गया, और ये लंब हो गया। तो लंब कितना हो गया 7, और कर्ण कितना हुआ 25। तो 7/25 मेरा आ जाएगा साइन ए का मान। 7/25 मेरा यहाँ पे आ गया साइन ए। उसी प्रकार कोस ए का मान निकालना है। जब कोस ए का निकालेंगे तो वो होता है बी बाय एच, ठीक है। तो बी बाय एच जो होता है, तो मेरा इसके लिए ये हो गया बी, मतलब 24 हो गया ये बी का मान, और 25 हो गया एच का मान। तो यहाँ से हम बी बाय एच 24/25 कर दिए, ठीक है। अब जो है एंगल हमको सी को लेके चलना है। यहाँ पे सी के बारे में डिस्कस किया है। तो साइन सी मतलब कि एंगल हमको सी लेना है, ठीक है। जैसे कि मेरा ये एंगल है, इस एंगल को लेके चलना है। जब ये एंगल लेते हैं तो ये वाला जो हो गया मेरा आधार हो जाएगा, और ये वाला लंब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार हो गया 7, लंब हो गया 24, ठीक है।
तो यहाँ पे लंब हो गया 24 और आधार हो गया 7। उसके हिसाब से यहाँ 7/25 हो गया ये कोस सी का मान, और साइन सी का मान हो गया 24/25। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। आकृति में टेन पी और कोट आर, यहाँ पे भी दो एंगल के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो बोलता है कि मान ज्ञात करें, इसका मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेन पी माइनस कोट आर का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले टेन पी का मान निकाल लें और कोट आर का मान निकाल लें। ठीक है, तो हम टेन पी माइनस कोट आर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें जो आकृति दी गई है इसमें पी क्यू और पी आर का वैल्यू दिया गया है। फाइंड क्या करना है, क्यू आर। क्यू आर फाइंड करने के लिए जो होता है, कर्व स्क्वायर में से हमको जो है पी क्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही लिखा जा रहा है। ठीक है, इस थ्योरम का यूज हमेशा हर जगह आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो यहाँ पी आर का स्क्वायर करना है। तो पी आर दिया हुआ है 13, पी आर का वैल्यू 13 दिया हुआ है, उसके हिसाब से पी आर का वैल्यू 13 का स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12। ठीक है, उसके हिसाब से 12 का स्क्वायर। जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, और 12 का स्क्वायर जो है 144 आएगा। जब दोनों को घटाएंगे तो 25 आएगा। तो उस हिसाब से क्यू आर का जो मान आ गया वो 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया यहाँ क्यू आर। अब निकालना क्या हमको, टेन पी और कोट आर। अब इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पहला इस एंगल के बारे में, जब कर्व से पी क्यू पे जब हम एंगल बनाते हैं तो पी क्यू जो है वो आधार कहलाएगा। क्योंकि हम पी का बात कर रहे हैं इसलिए पी एंगल के का बात जो कर रहे हैं, तो पी क्यू मेरा आधार हो गया। पी क्यू आधार हो गया, और टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार। तो पी का मान हो गया 12, यहाँ से पी का मान 12 हो गया, क्योंकि एंगल यहाँ पे मेरा पी के बारे में बोल रहा है। ये एंगल आपका पी है। ठीक है, एंगल पी है, तो हम पी को लेके चलेंगे। ठीक है, तो पी के एंगल के अनुसार मेरा पी क्यू जो हो गया वो आधार हो गया। ठीक है, तो पी क्यू का मान जो हो गया 12, मतलब ये बेस हो गया। बी का मान कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो और यहाँ पे क्यू आर जो हो गया वो मेरा लंब हो गया। इसके टी एंगल के अनुसार क्यू आर जो हो गया वो लंब हो गया। तो लंब का मान 5 हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ ये 5/12 जो हो गया ये मेरा 10 पी का मान आ गया। अब बोल रहा है कोट आर। जब कोट आर को लेके चलेंगे, मतलब मेरा एंगल जो है आर है, मतलब इस एंगल के बारे में वो बात कर रहा है। इस एंगल के, जब ये एंगल है तो ये भुजा जो है मेरा आधार हो गया। क्योंकि कर्व से जब हम एंगल बनाना स्टार्ट करेंगे, जिस पे आके टच करेगी वो रेखा को ही हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, तो इस रेखा पे टच कर रही है, तो ये रेखा मेरा आधार है। ठीक है, तो कोट आर का जो मान होगा वो बी बाय पी होता है, मतलब कि बेस बटे परपेंडिकुलर, मतलब कि आधार बटे लंब। तो इस हिसाब से मेरा आधार तो ये ही है, इसका वैल्यू क्यू आर का वैल्यू जो है वो 5 है। क्यू आर का वैल्यू यहाँ से 5 ले लिए। ठीक है, और लंब का वैल्यू 12 हो गया। तो उस हिसाब से 5/12 आपका कोट आर हो गया। अब निकालना है क्या हमको, 10 पी माइनस कोट आर। तो 10 पी माइनस कोट आर हम लिख दिए। ठीक है, के बाद दोनों का वैल्यू सेम आया है 5/12, ये भी हो गया 5/12। जब दोनों को घटाएंगे तो वो आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर जो सवाल समझ में नहीं है आप कमेंट कर सकते हैं। हर सवाल है, यदि साइन 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान, यहाँ पे कुछ मिस है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है। एक्सप्लेन साइन ए बराबर है 3/4। ठीक है,
हाँ, तो यहाँ पे दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, मतलब कि साइन थीटा बराबर जो होता है मान, चाहे साइन ए बराबर जो मान होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, मतलब कि लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब और कर्ण दिया गया है, मतलब पी और एच मेरा दिया गया है, निकालना क्या है बी। तो बेस बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से ये होता है। ठीक है, तो एच का स्क्वायर करना है, मतलब कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा आपका 16। इसके बाद पी का स्क्वायर 3 दिया 9, 16 माइनस 9 बराबर 7, मतलब बी का जो वैल्यू आ गया वो आपका आ गया √7। ठीक है, आगे अब निकालना क्या है हमको, कोस ए टेन ए का मान। तो कोस ए का जब निकालना है तो कोस थीटा बराबर जो होता है वो b/h होता है। ठीक है, तो b का मान जो है हम यहाँ से √7 ले सकते हैं, तो बी का मान √7 और एच का मान जो हो गया वो यहाँ पहले दिया हुआ है 4, तो √7/4 मेरा ये हो गया कोस थीटा का मान, चाहे कोस ए का मान। और निकालना है फिर टेन ए का मान। टेन ए का मान जो होता है वो p/b होता है। तो p परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, p का मान 3 है यहाँ से, और b का मान हम यहाँ से 7 निकाल चुके हैं, तो यहाँ से यह पुट कर दिए। ये सवाल जो है काफी आसान है, लेकिन आप लोगों को ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का जो है बेसिक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछले कक्षा में बता दिए हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल जो होता है ये साइन के लिए हो जाता है, ये कोस के लिए हो जाता है, ये टेन के लिए हो जाता है। यही तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए, यहाँ पे देखिए साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। सबसे पहले दिया क्या गया है, दिया गया है जो हमको 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए उलझाने के लिए आपको 15 को आगे कर दिया गया है, लेकिन हम लोग उलझेंगे नहीं। ठीक है, कोट ए का मान पहले निकाल लेंगे, तो कोट ए का मान निकल गया मेरा 8/15, 15 इधर गुना में यहाँ भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो 8/15 मेरा कोट ए का मान हो गया। अब जो है कोट ए बराबर होता है b/p, टेन ए बराबर होता है p/b, इसलिए कोट उसका उल्टा है, तो हो जाएगा b/p। तो b का मान जो हो गया मेरा, इसके सामने जो है उसका वैल्यू, इसके सामने जो है इसी का वैल्यू। ठीक है, दोनों का वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड आउट हो गया, b का मान 8 और p का मान 15। अब निकालना क्या है हमको h का मान निकालना है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। हमें फॉर्मूला याद है कि h बराबर √p² प्लस b²। तो p का मान जो है वो 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर h का मान b का मान जो है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, जो कि 17 का रूट है। ठीक है, 17 का स्क्वायर ये है, मतलब कि 288 का जो रूट निकालेंगे हम, तो h बराबर जो आ गया वो मेरा वो 17 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन ए और सेक ए निकालना है हमें, जो है पी पी एच का मान फाइंड आउट हो गया है, बस अब फॉर्मूला में इसको रख देना है। तो साइन ए बराबर जो फॉर्मूला होता है वो p/h होता है, और सेक ए बराबर फॉर्मूला जो होता है h/b होता है। ठीक है, तो p की जगह पे हम p का वैल्यू पुट आउट कर देंगे। p का वैल्यू यहाँ पे क्या है 15, यहाँ h का वैल्यू क्या है 17, यहाँ पे निकाल लिए 17। ठीक है, उसी तरह h का वैल्यू हो गया मेरा 17, और b का वैल्यू यहाँ से मेरा 8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हम यहाँ पे पुट कर दिए, इस हिसाब से मेरा ये सवाल सोल्व हो गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हाँ, अगला सवाल है सवाल नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। हाँ, सेक थीटा का मान दिया गया है, और उसके अलावा जितना त्रिकोणमिति अनुपात है उसको ज्ञात करना है, साइन कोस टेन कोस कोसेक निकालना है। ठीक है, तो सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12। ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है h/b, तो h के सामने वाला h का वैल्यू
बी के सामने वाला बी का वैल्यू, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू, मेरा एच का वैल्यू 13 हो गया और बी का वैल्यू 12 हो गया, ठीक है। देन अब निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम, ठीक है। P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच का स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 13 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर। जब 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ पे मेरा बचा 25। तो 25 जो होता है 5 का स्क्वायर रूट होता है, मतलब कि इसका रूट निकालेंगे तो ये 5 आएगा। तो पी का वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड हो गया। पी का वैल्यू हो गया 5 और बी का वैल्यू हो गया 12 और एच का वैल्यू हो गया 13। उस हिसाब से साइन थीटा बराबर जो होता है वो पी बाय एच होता है, कोस थीटा बराबर होता है बी बाय एच होता है, टेन थीटा बराबर पी बाय बी होता है, कोस थीटा बराबर बी बाय पी होता है, टेन थीटा बराबर पी बाय बी होता है और कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम सारे का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। पी का वैल्यू पुट किए, एच का वैल्यू पुट किए, फिर बी का वैल्यू पुट किए, एच का वैल्यू पुट किए। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये नंबर जो सवाल है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे तरीका से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम दो समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक पी क्यू ए एक समकोण त्रिभुज लिए और दूसरा जो है एस आर बी। यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी जो है वो दो न्यून कोण है, मतलब कि ये 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा और ये भी 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा। तो हम ए और बी जो है दोनों न्यून कोण लिए। इसके बाद बोला जा रहा है यहाँ कोस ए और कोस बी बराबर है, ठीक है। तो कोस ए बराबर जो हो जाएगा वो, अगर ये एंगल है तो बी बाय एच हो जाएगा, मतलब कि एक ए क्यू बटे पी ए, ठीक है। तो ये कोस ए का मान हो गया। अब इस एंगल में लेते हैं कोस बी का मान जो निकालेंगे वो आ जाएगा, ये आधार हो गया, मतलब कि बी आर बटे एस बी, ये लाइन कर्ण वाला, ठीक है। यहाँ से हम कोस ए कोस बी निकाल लिए। अब कहा जा रहा है यहाँ पे कि कोस ए कोस बी बराबर है। यहाँ पे हम कोस ए कोस बी बराबर कर दिए, दोनों का मान बराबर कर दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं कि ए क्यू जब बराबर है तो ए क्यू बटे बी आर को नीचे कर दिए, ठीक है। और पी ए को अपना ऊपर कर दिए और एस बी जैसे का जैसे रह दिए, इक्वल टू के मान दिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम से जो है यहाँ पे हम पी क्यू जो है स्क्वायर निकाल रहे हैं, पी क्यू स्क्वायर, मतलब कि ये है कि हम इसका काम और इसका काम कर लिए, अब बचा है पी क्यू का। तो पी क्यू स्क्वायर जब निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से पी ए स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू बराबर हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी ए स्क्वायर, मतलब कर्ण वाला जो होता है उसका स्क्वायर माइनस रेस्ट भुजा जो बचा उसका स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार आर एस का भी निकाल लेंगे। आर एस ये वाला निकालना है, आर एस स्क्वायर बराबर, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, पी क्यू स्क्वायर बटे आर एस स्क्वायर बराबर पी ए स्क्वायर, इतना हो जाएगा मेरा। अब जो है सपोज दैट यहाँ पे एक त्रिभुज बड़ा है, एक त्रिभुज छोटा है, हम इस तरह से मान के चलते हैं। तो अगर ये निकाल रहे हैं पी क्यू बटे आर एस, जब निकालेंगे तो रूट इधर चढ़ जाएगा, ठीक है। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे, एक सेकेंड थोड़ा सा जो है, हाँ, पी ए को केट स्क्वायर टाइम्स एस बी हम कर सकते हैं, ठीक है। ताकि वहां पे जो है के टाइम्स अगर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सपोज अगर छोटा भुजा है तो वो भुजा उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको दोनों को सेम करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे के कॉमन ले लेंगे और ये जो है आपका कट जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू बटे आर एस बराबर के हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। पिछले पीछे हम लोग देख चुके हैं।
यहाँ पे जो है आपका इक्वेशन 1 है और सेकेंड नंबर में इक्वेशन 2 है। दोनों को जब हम दोनों को बराबर करेंगे, के का मान जब यहाँ पुट कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ से जब हम देख रहे हैं कि ए क्यू और बटे बी आर, तो हम वहाँ पे जो ट्रायंगल देखे हैं ए क्यू, देखिए ये वाला जो है ए क्यू इसके बराबर है, ये भुजा के बराबर, तो ये भुजा के बराबर हो गया। अब कर्ण वाला भुजा जो है ये कर्ण वाला भुजा के बराबर हो गया। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो ये एस ए एस यहाँ पे लगा हुआ है, एस 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 मतलब साइड साइड साइड, ठीक है। परिमेय से जो है ये दोनों तीनों भुजा जब बराबर है तो कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग है, ठीक है। समानुपाती यहाँ पे लिख दिया, दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। जब दोनों की भुजाएं बराबर हो तो उनके संगत भुजा भी बराबर होती है। तो यहाँ से हम लोग कोण ए बराबर कोण बी को प्रूफ कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल है। यहाँ पे दिया गया है कोट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। दिया गया है कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर जो होता है b/p होता है, ठीक है। तो b का मान 7 और p का मान 8 हो गया। तो जब h का मान निकालेंगे तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49 बराबर 113। आपका इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसी फॉर्म में इसको रहने देते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर सवाल जो बनाया गया है बोलता है कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोट दिया हुआ है, इसका स्क्वायर निकाला मतलब इसका स्क्वायर कर देना है। 7 7 49, अरे ठीक है 64, ये आपका काफी आसान है, दिया गया है। इसके बाद सेकेंड जो दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में आपका है ऊपर वाला देखिए। तो इसको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख दिए, ठीक है यहाँ पे। और इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो पी बाय एच का स्क्वायर कर दिए, पी का मान 8 है, एच का मान 113 है, रूट अंडर 113, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट के अंदर है तो जो है वही रह जाएगा, ठीक है। 113, 113 माइनस 64, फिर जब ये दोनों रहेगा तो ये दोनों नीचे वाला कट जाएगा, ठीक है। इसको जब यहाँ से जोड़ करेंगे तो 113 फिर यहाँ पे हो जाएगा, कहें कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर में है तो वो 113 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद जब घटाएंगे हम तो 49/64 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर जो सवाल है, यहाँ पे फिर देखिए उलझाने के लिए थोड़ा सा कुछ किया हुआ है। दिया गया है 3 कोट ए बराबर 4। देखिए कि 3 पहले दे दिया गया है, उससे हमको मतलब नहीं है, हम इसको जनरल फॉर्म में कर लेंगे। कोट ए बराबर 4/3 हो गया, ठीक है। 4/3 इसमें डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ गुना में है, ठीक है। तो कोट ए बराबर जो होता है फॉर्मूला वो b/p होता है, मतलब कि इसके सामने वाला जो है b का वैल्यू, इसके सामने वाला p का वैल्यू। तो p का वैल्यू 3 हो गया और b का वैल्यू 4 हो गया, तो h का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। तो h का वैल्यू मेरा जो है वो 5 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है ये दोनों बराबर है। तो सबसे पहले हम 10 वाले को लेकर चलते हैं। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, अब 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर ए है तो 10 थीटा बराबर होता है पी बाय बी, उसका स्क्वायर कर दिए, फिर पी बाय बी उसका स्क्वायर कर दिए, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 9/16 आएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी 9/16 आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जोड़ निकाल लेंगे, 16 माइनस 9, और 16 16 दोनों का कट जाएगा नीचे में, इधर हो जाएगा 16 प्लस 9, तो 7/25 आपका आ जाएगा ये। इसके बाद कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कि कोस थीटा बराबर होता है b/h, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और साइन थीटा बराबर होता है p/h, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो तो b का मान 4 है और h का मान 5 है, तो 4/5 का स्क्वायर और यहाँ 3/5 का स्क्वायर,
तो 16/25 और -9/27, तो ये भी आपका आ जाएगा 7/25। तो ये दोनों जो है आपका सेम हो गया। यही आपको प्रूव करना था कि दोनों बराबर है, तो ये बराबर हो गए। 9 नंबर सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब बी जो है ये वाला आपका, ये आपका समकोण है। ठीक है, यहाँ पे कलर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो आपका समकोण है बोल रहा है, बी जो है समकोण है। ठीक है, टेन ए बराबर 1/√3, टेन ए का मान दिया हुआ है 1/√3, तो टेन थीटा बराबर जो होता है P/B होता है। तो P का मान जो हो गया आपका, P का मान जो हो गया वो 1 हो गया, और B का मान जो हो गया वो √3 हो गया। ठीक है, तो H का मान निकालना है, तो P² + B² पाइथागोरस थ्योरम से। तो P का मान जो है वो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3 और +1 4 हो जाएगा। तो √4 का जो मान होगा वो 2 आ जाएगा। तो मेरा H का मान यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब निकालना क्या है, साइन ए कोस सी। अब यहाँ पे देखिए, साइन ए निकालना है, मतलब इस एंगल के बारे में ये बात कर रहा है, इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो इस एंगल के लिए ये जो हो गया आपका आधार हो जाएगा। तो साइन ए बराबर होता है P/H। तो ये तो आपका बी हो गया ए के लिए, ए कोण के लिए ये बी हो गया, ये हो गया आपका पी। तो पी का मान हो गया यहाँ से 1, और यहाँ से एच का मान हो गया 2। एच का मान जो है आपका कभी चेंज नहीं होता है कोण बदलने पे, ठीक है, वो सेम रहता है, बस आधार और लंब चेंज होता है। तो फिर कोस सी निकालना है, मतलब ये इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, इस एंगल के बारे में। इस एंगल के लिए ये आपका हो जाएगा बी। तो बी का मान जो हो गया 1, यहाँ बी का मान 1 कर दिए, और एच का मान तो जो है वही रहेगा 2। ठीक है, यहाँ पे चारों प्लेन निकाल लेते हैं। कोस ए, कोस ए का मान जो निकालना है, तो कोस ए के लिए जो निकालना है हमको, कोस ए इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए निकालना है कोस ए, क्योंकि हमको चार जो है कोस ए कोस सी कोस ए साइन सी चार को ही निकालना है। तो चारों का मान निकाल लेंगे, इसके बाद इसमें प्लस माइनस जो करना है करते रहेंगे। तो कोस ए का जब मान निकालेंगे, तो इस एंगल के लिए पी जो हो जाएगा √3 हो जाएगा, एच का मान 2 हो जाएगा, तो √3/2 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे √3/2 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार साइन सी भी निकाल लेंगे, उसका मान भी √3/2 ही आएगा। अब पहला जो सवाल बोल रहा है वो साइन ए इंटू कोस सी, तो साइन ए का मान जो है 1/2 निकला है पीछे साइड, और कोस सी का मान भी 1/2 निकला है। ठीक है, उसके बाद कोस ए का मान जो है मेरा √3/2 है, तो √3/2 लिख दिए। फिर साइन सी का मान भी √3/2 है, तो यहाँ पे इसका भी लिख दिए। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 आएगा। तो 3 + 1 4 हो गया, यहाँ पे भी 4/4 = 1 आंसर आ गया इसका। उसी प्रकार कोस ए का मान √3/2 है, और कोस सी का मान 1/2 है। ठीक है, यहाँ पे रख दिए, और फिर माइनस है तो माइनस कर दिए। साइन ए का मान भी 1/2 है, और साइन सी का मान है √3/2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू 1 √3, और 2 इंटू 2 4 हो गया। आपका माइनस करना है, √3 इंटू 1 √3, और 2 इंटू 2 4 हो गया। दोनों बराबर है तो दोनों कट जाएगा, बच गया क्या मेरा 0। ठीक है, नेक्स्ट 10वां सवाल है। यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में इसका कोण क्यू समकोण है। देखिए क्यू यहाँ पे समकोण बोल रहा है, मतलब क्यू यहाँ समकोण है, तो सबसे पहले क्यू की जगह पे समकोण की जगह क्यू लिख देंगे, लिख दिए। ठीक है, अब पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, मतलब कि पी आर और क्यू आर दोनों का जो सम है वो 25 दिया गया है। ठीक है, और पी क्यू बराबर 5, ये भुजा जो दिया गया है वो 5 दिया गया है। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है, यहाँ से हम पी आर पहले फाइंड आउट कर लेंगे, 25 माइनस क्यू आर। पाइथागोरस थ्योरम से हम लगाएंगे यहाँ पी आर स्क्वायर जो होता है, मतलब कि इसका स्क्वायर जो होगा वो दोनों अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के वर्गों के बराबर होगा। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर यहाँ पे कर दिए। अब पी आर का जो है यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, अब 25 गुना 2ab 2, 25 गुना 50 क्यू आर, इसके बाद क्यू आर स्क्वायर। ठीक है,
क्यू आर इधर से भी कट जाएगा ये वाला दोनों, तो बचा क्या ये, तो 50 क्यू आर बराबर 625 माइनस 25 हो जाएगा आपका, तो क्यू आर जो निकल गया आपका 12 निकल जाएगा। ठीक है, क्यू आर 12 हो गया आपका। इसके बाद पी आर 13 हो गया, इसके बाद पी क्यू 5 हो गया, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, इसके बाद वो मान जो है हम रख देंगे। इसी प्रकार कोस थीटा टेन थीटा भी निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर जो है वो बताने कह रहा है कि वो सत्य है या असत्य है। अब बोल रहा है टेन ए का मान सदैव एक होता है, एक से कम होता है। टेन ए का मान जब हम निकालते हैं वो टेन ए का मान वो एक से कम भी होता है, एक से ज्यादा भी होता है। जैसे कि इसलिए ये असत्य है, क्योंकि टेन ए का मान पी बाय बी होता है। अगर पी ज्यादा होता है तो टेन ए का मान ज्यादा होगा, अगर पी कम होगा तो टेन ए का मान कम होगा। जैसे पी जो है बी से ज्यादा है तो वो एक से ज्यादा होगा वैल्यू देने का मान, अगर पी बी से कम है तो वो एक से कम होगा, इसलिए ये असत्य हो गया। ये बोला है सदैव एक से कम होगा। ठीक है, सदैव, इसलिए ये गलत हो गया। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होता है। देखिए सेक ए बराबर होता है एच बाय बी, मतलब कि एच हमेशा ज्यादा होता है। आपको पता है कि हाइपोटेनियस जो है सबसे बड़ी एंगल होती है। ठीक है, ये 90 है, ये एच है, तो ये सबसे बड़ी एंगल होती है, तो एच हमेशा ज्यादा होगा, एच ग्रेटर देन बी होगा। ठीक है, सदैव ए का मान किसी मान के लिए सदैव कितना होगा, सही बात है, ये सही है, सत्य है। अब यहाँ पे देखिए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है, नहीं, असत्य है। कोस ए जो है वो ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कोसाइन। ठीक है, जैसे कि साइन के लिए जो होता है साइन होता है, कोस के लिए कोसाइन होता है। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखते हैं। कोट ए कोट ए और ए का गुणनफल है। देखिए ए का ये गुणनफल नहीं है, ठीक है, इसलिए ये असत्य है। ए का क्या है, कोटेन है। ठीक है, कोट ए का जो है कोट टेंजेंट है। ठीक है, ये कोट टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि साइन साइन लिखा था इस तरह से, उसी तरह कोट ए को इसी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, पूरा नाम जो ये है, लेकिन इसको शॉर्ट में हम लोग कोट ए बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोसाइन है तो उसको बोलते हैं हम लोग कोस। ठीक है, कोस ए लिखते हैं, तो ए और कोस ए मिलके कोसाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह कोट ए को कोटेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन ए बराबर 4/3। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है बी बाय एच, एच कभी बी से कम हो ही नहीं सकता है, तो एच बड़ा होता है पी से, इसलिए यह गलत है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का ये सारा सवाल सबको समझ में आया होगा। ठीक है।